तो हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास के अंदर। और आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। 12th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और नोटबुक वगैरह जो है वो अपने साथ में ले लीजिए और पेन पेंसिल वगैरह ले लीजिए और साथ में नोट करते हुए चलते जाइएगा। अभी तक हम लोगों ने 12th क्लास के 2 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का नया टॉपिक ह्यूमन डेवलपमेंट। जल्दी से इस बिना टाइम वेस्ट करे इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सबसे पहले देखिए, एक बेसिक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मानव विकास का मतलब क्या है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या, इसका मीन्स क्या है। तो एक पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। महबूब उल हक ने सबसे पहले मानव विकास के इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाया। उनके साथ में हमारे एक भारतीय जो थे अमर्त्य सेन, उनका भी एक नाम आता है। अमर्त्य सेन भारतीय थे, महबूब उल हक पाकिस्तानी थे। ये दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। दोनों अर्थशास्त्री रह चुके हैं। आप लोगों से एक वन लाइनर में सवाल पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट सबसे पहली बार किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा महबूब उल हक, याद रखना। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो है अपनी बेसिक ज़रूरतों को अगर पूरा कर पाता है तो इसका मतलब वो अपना विकास कर रहा है। भाई सीधी सिंपल सी चीज़ है कि हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है। अगर वे बेसिक नीड्स हम प्रॉपर तरीके से प्राप्त कर पा रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम हमारा विकास कर रहे हैं। बेसिक चीज़, ठीक है। जबकि जो अमर्त्य सेन है वो अलग तरीके से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को बताते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये बताता है कि मनुष्य किसी भी डिसीजंस को लेने में कितना स्वतंत्र है। कि आप कोई भी डिसीजंस ले रहे हो और वह डिसीजंस क्या आप स्वतंत्र रूप से ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, आपके पास में क्या चॉइसेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उसके बदले में आपके पास में चॉइसेस अवेलेबल है कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, इसका मतलब आप अपना विकास कर रहे हो। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग धारणाएं विचारधाराएं थी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने रचा, तो आपको बताना होगा महबूब उल हक ने। ठीक है, और चाहो तो उनकी डेफिनेशंस भी याद कर लेना कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उन्होंने ये बात रखी कि जो व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर पा रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है, मानव विकास। अब हमारे सामने एक चीज़ और बन जाती है, जैसा मैंने आपको पिछले वाली क्लास में भी पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। विकास और वृद्धि में क्या फ़र्क है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो 10 साल से 25 साल का हो गया, तो वो ग्रोथ हुई या डेवलपमेंट हुआ उसका। ऑफ कोर्स ग्रोथ हुई। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझते हैं। एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई एरिया है या कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है। उस सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि लो है। मान के चलते 2-4 साल गुजरे और 2-4 साल गुजरने के बाद में उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड अपने आप में बहुत बेहतर हो गया। वो क्या हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ। इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने ऑफिस जो है साइकिल से जाता है। 2-4 साल उसने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में अब वो साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गया, कार पर आ गया, तो उसने अपना डेवलपमेंट किया। याद रखिएगा, डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटिव चीज़ों को दर्शाता है। क्वालिटी समझ गए कि कोई व्यक्ति अपने अंदर की कैसे क्वालिटी को बदल रहा है। द क्वालिटी चेंजेस आर द कॉल द डेवलपमेंट। मतलब अगर किसी की जीवन में क्वालिटिव चेंजेस आते हैं तो वो डेवलपमेंट है। एंड इनकरेज इन द ऑप्शन एंड द चेंज द करंट सिचुएशन द कंसर्न द डेवलपमेंट। जैसे अगर किसी के चॉइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, कि आपके पास में चॉइसेस अवेलेबल हो रही है, तो इसका मतलब आपने अपना विकास कर लिया। तो ये आपका मोटे मोटे तौर पे डेवलपमेंट के बारे में समझा दिया गया।
कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फ़र्क है, तब आपका पहला आंसर ये होगा कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटी होता है। और एक चीज़ और याद रखना, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव साइन को प्रिफेयर करेगा, कभी भी डेवलपमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता हमेशा। जबकि ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, तो उस दौरान हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1921 के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो माइनस में रही थी, ठीक है। जबकि अभी जो है वो प्लस में जा रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ना, तो ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रही है, जबकि ये सिर्फ हमेशा पॉजिटिव साइन को प्रिफेयर करेगी। क्लियर है? आगे चले, देखिए आगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ़ योर इनकम इंक्रीज द 13,000 टू द 18,000, मतलब आपकी जो सैलरी है वो 13,000 से 18,000 हो गई। We will not call as the development of unless the increased income lead to the improvement or the standard of living, health, education, other quality। पर ये सैलरी बढ़ने के बाद में इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने अपना डेवलपमेंट कर लिया। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बदल लेता है, रहने का, खाने का, रहन सहन, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, अदर क्वालिटी लाइफ जो है उसकी बदल जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, डेवलपमेंट की कगार पर है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका एक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट सबसे पहली बार किसने रचा? महबूब उल हक ने। फिर मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा कौन से साइन को प्रिफेयर करेगा? पॉजिटिव साइन को। डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है? क्वालिटिव होता है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बताई, और साथ में ये चीज़ बताई कि अगर कोई व्यक्ति अपनी चॉइसेस को बढ़ा रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर रहा है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी के मामले में बहुत अच्छी क्वालिटी लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रोथ जो होती है क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी समझ गए? जो संख्यात्मक होती है, जिसको मतलब मेजर किया जा सकता है। ग्रोथ कैन बी द मेजर, ठीक है। ग्रोथ कैन बी द मेजर एंड कैन बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड द चेंज इज द क्वांटिटी इज कॉल्ड द ग्रोथ। मतलब ग्रोथ हमेशा जो होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, याद रखना। और ये हमेशा क्वांटिटिव चीज़ को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इफ़ योर इनकम इनक्रीज द 13,000 टू 18,000 वी विल बी कॉल दिस ग्रोथ। आपने पता चल गया कि भाई 13 से 18,000 हो गए, तो मतलब हम लोगों ने 5,000 की बढ़ोतरी कर ली, तो ग्रोथ हुई नहीं हुई है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी इस बार की जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो गई है, ग्रोथ हो चुकी है, तो वो चीज़ वी विल बी कॉल दिस ग्रोथ इवन इफ इट डज नॉट लीड एनी चेंजेस ऑफ योर द लिविंग कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर क्वालिटी। पर ग्रोथ कभी भी इन चीज़ों को नहीं दर्शाता कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल गया है, आपने एजुकेशन फैसिलिटी में अच्छी क्वालिटी लेकर आ गए हो, या हेल्थ फैसिलिटी में अच्छी क्वालिटी लेकर आ गए हो, वो चीज़ें नहीं होती है। ग्रोथ सिर्फ आपकी क्वांटिटिव कुछ चीज़ों को दर्शाता है कि हाँ, आपकी ये चीज़ थी और ये चीज़ बढ़कर इतनी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 5 साल का था, 5 से बढ़कर 10 साल का हो गया। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट दोनों को समझ में आया। सवाल क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तब आपको बताना होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में समझ रहे हैं हम लोग। व्हेन क्वालिटिव चेंजेस रिक्वायर ए पर्सन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब क्या है, मानव विकास का मतलब क्या है यहाँ पे? मानव विकास का सेंस ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्वालिटी लाइफ को चेंजेस कर लेता है, मतलब अपनी लाइफ में कोई अच्छी क्वालिटी लेकर आता है, तो इसको हम लोग मानव विकास कहते हैं। कि जैसे मैंने ऊपर ही आपको समझाया था, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए, पहले मैं एक छोटे से मार्केट से जो है
वो सामान वगैरह लेकर आता था, अपने कपड़े वगैरह लेकर आता था। अब मैंने अपनी क्वालिटी लाइफ को चेंज कर लिया और मैं किसी मॉल से जाके कपड़े लेकर आ रहा हूँ, अच्छी खासा रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा हूँ। तो ये क्वालिटी लाइफ चेंज हुई नहीं हुई? हुई ना? वो चीज़। द क्वालिटिव चेंजेस रेफर टू द change in their educations, health or standard of living, the focal points of the human development. क्वालिटिव चेंजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ रेफर करती है किस चीज़ को? उसकी शिक्षा, उसकी हेल्थ, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में, कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसा है। क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट का आपके बारे में बता दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक साल जो है प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है। ठीक है, HDI जो है एक मानक होता है, उस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, आप इसको भी थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम लोग कुछ कॉर्नर स्टोन्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से मुख्य चीज़ें हो सकती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर विकास कर रहा है या क्वालिटी लाइफ को बदल रहा है तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला आता है हेल्थ। ठीक है, द हेल्थ इज अ क्रूशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज ओनली ए हेल्थी पर्सन कैन बी लीड द फुली फीलिंग ऑफ द लाइफ। मतलब स्वास्थ्य मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्यों? क्योंकि एक हेल्थी पर्सन, एक स्वस्थ पर्सन ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। भाई कोई व्यक्ति जो है बहुत बीमार है और हद से ज़्यादा बीमार है, या मान लीजिए अपनी स्वास्थ्य को ही प्रॉपर तरीके से ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो क्या अपनी लाइफ को सुधारेगा? वो बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, कि पहले सारी चीज़ें जो है वो बाद में है, सबसे पहले हमारी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर है बच्चों? फिर आते हैं एजुकेशन। देखिए बच्चों, एजुकेशन जो है वो भी एक व्यक्ति की लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। एजुकेशन आपके लिए अल्टरनेट सोर्स जो है वो उपलब्ध करवाती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे कुछ और पद पर आसीन होना है, पर मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से बनूंगा? कुछ आ रहे हो समझ में? तो इसका मतलब एजुकेशन का एक विशेष रोल हुआ। The education is the include the human development because it allow the individual to live their the life to own choice and to contribute the development of society. मानव विकास का एक और महत्वपूर्ण घटक क्या हो सकता है? वो होती है शिक्षा। उसका रीजंस क्या है? क्योंकि शिक्षा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, आपको चॉइसेस प्रोवाइड करती है और सोसाइटी के अंदर आपको विकसित करने का काम करती है। कि अगर आपको समाज में, सोसाइटी के अंदर अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाना है, बेहतर करना है, आपको अच्छी चॉइसेस अवेलेबल करवानी है। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे पास में एक से अधिक चॉइसेस अवेलेबल हो, तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, वो बात अलग है कि आजकल हर पर्सन जो है मेहनत के ऊपर काम करता है। कोई व्यक्ति मेहनत करना जानता है तो वो सबसे बेहतर काम है। ठीक है, मगर जैसे सब लोग अपना जैसे 8% में स्टार्टअप भी चलाते हैं। ठीक है, और भी जो पर्सन है वो भी सक्सेस वगैरह होते। पर शिक्षा आपको एक से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैंने वो आपको बताया एग्जांपल, कलेक्टर और IAS वाला। ठीक है, जैसे मैंने कोई नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, अब नौकरी की तैयारी के अंदर मान लो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन अप्लाई व्यक्ति जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि मेरे पास में तो 5वीं का रिजल्ट है, मैं भर दूंगे फार्म, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला चले, एक्सेस टू द रिसोर्स। एक्सेस टू द रिसोर्स रेफर टू द रिसोर्स अवेलेबल टू द एन इंडिविजुअल since no one can be developed without of resource. Access to the resource is the virtual aspect of human development. इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि जो भी संसाधन देश में अवेलेबल है, जो भी संसाधन या रिसोर्सेज देश के पास में मौजूद है, वे संसाधन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। क्योंकि बिना किसी रिसोर्सेज के कोई व्यक्ति अपना डेवलपमेंट करेगा कैसे? है ना? तो इसीलिए एक्सेस टू रिसोर्स भी ह्यूमन डेवलपमेंट के घटक में से या कॉर्नर फैक्टर में से एक है। ये जरूरी है। एंड एक्सेस टू द रिसोर्स द विचुअल एसेप्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब उस देश का प्रत्येक नागरिक संसाधनों को प्राप्त कर सकता है।
संसाधनों तक उसकी पहुंच हो, तो वे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है कि हाँ वहाँ पे एक अच्छा मानव विकास हो रहा है। एग्जाम्पल में, if you don't have access to the good school for education and good hospital for health care, you cannot be developed। जैसे एग्जांपल में, अगर आप किसी अच्छी स्कूल में नहीं जा सकते, अच्छी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप विकास से पिछड़ रहे। Therefore access to the resource is essential for the individual development। तो इससे हमारे दिमाग में ये पॉइंट आया कि जो भी देश में संसाधन उपलब्ध है, संसाधन क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज बाय द ह्यूमंस। ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, वो सब क्या होते हैं, संसाधन यानी रिसोर्स होते हैं। ठीक है, मनुष्य अपने एफर्ट्स के साथ में जो संसाधन है उनको मॉडिफाई करता है, मैन्युफैक्चर्स करता है और उनका इस्तेमाल कर लेता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि संसाधनों की पहुँच अगर प्रत्येक व्यक्ति तक हो रही है तो इसका मतलब वह व्यक्ति जो है अपना विकास कर रहा है। और अगर वह व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा या अपने संसाधनों तक पहुँच नहीं पा रहा, तो इसका मतलब वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अब पिछड़ रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे चले। द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ से सवाल जो है वो पिक हो जाता है, आपको पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो आप इसको लिखने के साथ में मोस्ट भी लगा लेना, मानव विकास के स्तंभ जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चले आगे। बैठे सेकेंड। सबसे पहले मानव विकास के स्तंभों के बारे में बात करेंगे कि मानव विकास जो है, किसी भी व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है तो वो किसी पिलर के ऊपर खड़ा है। जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर को अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उसको नींव वगैरह भरते हैं हम लोग। नींव के साथ में उसके चारों ओर पिलर होते हैं जो घर की छत को क्या है कि खड़ा रखते हैं। वैसे अगर एक व्यक्ति का विकास करना है तो उसके लिए कौन कौन से पिलर की जरूरत होगी कि ये पिलर होंगे तब जाके एक व्यक्ति जो है स्टेबल हो सकता है अपनी लाइफ में। उसमें से सबसे पहला जो पिलर आता है वो इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता। अब इक्विटी में क्या है, समानता के मतलब द इक्विटी मीन्स द प्रोवाइडिंग रिसोर्स टू द ऑल द पीपल सो डेट द एवरीवन हैज द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। देश में जो भी संसाधन उपलब्ध है, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर जो उपलब्ध है, वे अवसर प्रत्येक व्यक्ति को प्रोवाइड कीजिए। अगर ऐसा किसी देश में हो रहा है, इसका मतलब वह देश विकसित श्रेणी में आ रहा है, एक विकसित हो रहा है, यह वह व्यक्ति विकसित है। We call as the situation equitable when there are the no discriminations in the availability of the resource। किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना किए जाए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर। अगर किसी देश में या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई भी रिसोर्सेज की उपलब्धता के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो इसका मतलब वह क्षेत्र विकसित नहीं है। तो इक्विटी पहला ऐसा पिलर होता है जो किसी मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्लियर है कि वह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर कौन से, तब आपका पहला जो जवाब होगा वो होगा इक्विटी। कि जो उस देश में या किसी भी व्यक्ति के पास में जो भी संसाधन अवेलेबल है, वह संसाधन जो है उस संसाधनों में वह इक्वल अधिकार रखता है। उसके पास में जो भी अवसर आ रहा है उस अवसर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है वो। अगर ऐसा कर रहा है तो वो विकसित है, नहीं तो डेवलप नहीं है। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सतत पोषणीयता। मीन्स क्या है, द सस्टेनेबिलिटी मीन्स यूजिंग करंटली अवेलेबल रिसोर्स इन विच वे दे आर द आल्सो अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा बच्चों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें वाइल्ड लाइफ रिसोर्स वाला, जिसमें हम लोगों ने एजेंडा 21 के बारे में पढ़ते हो, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। जेनेवा समझौता जिसको हम लोग, ठीक है, रियो द जेनेरो समिट्स। सस्टेनेबिलिटी का मीन्स यहाँ पे वही चीज़ है कि जो भी संसाधन या जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन संसाधनों का हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके।
अवेलेबल हो सके। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सारा कंज्यूम कर लिया और आने वाली जनरेशन है उसको पता ही नहीं है कि क्या था। द सस्टेनेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट because it provides the equal opportunity for development to the all the people. सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक मानव को विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि मानव के विकास में सस्टेनेबिलिटी प्रत्येक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती इक्वल आधार पर, समानता के साथ में प्रत्येक व्यक्ति के पास में अवसर या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो व्यक्ति डेवलप है, नहीं तो कहीं ना कहीं पिछड़ा है। क्लियर है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब जो भी संसाधन अवेलेबल है हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस प्रकार से करें कि भविष्य में भी वह संसाधन सुरक्षित रह सके। अगर ऐसा होता है तो मानव विकास हो रहा है, नहीं तो नहीं। तीसरा आता है प्रोडक्टिविटी। Here the productivity means empowering people so that the resource can be used efficiently, maximum benefit can be the obtained। इसका मीन्स क्या है कि जो भी देश में उत्पादकता हो रही है संसाधनों की, वे संसाधन प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो, कि देश में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन रिसोर्सेस का प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि उपयोग करने में सक्षम हो। द हायर प्रोडक्टिविटी विल बी लीड टू द ग्रेटर सेटिस्फिकेशन फॉर द पीपल विद फीवर रिसोर्स एंड कंट्रीब्यूट द इंकरेज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अधिक जो उत्पादकता मतलब अगर कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा सक्षम होगा किसी चीज़ के अंदर, प्रोडक्टिविटी मतलब किसी व्यक्ति का सक्षम होना, कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा सक्षम होगा वह उतना ही किसी संसाधन को प्राप्त करने में या उसका उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट करने में एक विशेष योगदान देगा, कंट्रीब्यूट करने में। वी विल बी द कंट्रीब्यूट टू द इंकरेज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यही तो मैंने आपको समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी संसाधन को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, इसका मतलब वह व्यक्ति डेवलप्ड है। ठीक है। तो हायर प्रोडक्टिविटी होना एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा उतना ही ज़्यादा कोई व्यक्ति किसी संसाधन को प्राप्त करने में सक्षम होगा। फिर आते हैं फोर्थ, भाई एक 4 पिलर तो होती है, चलिए 4 पिलर खत्म करते हैं। द एम्पावरमेंट मीन्स enabling of the marginalization people so that be they too can be utilized resource like the everyone else। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? सशक्तिकरण का मतलब देश में ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो कि पिछड़े हुए, वे व्यक्ति भी संसाधनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सके, उनके पास में भी संसाधनों की पहुंच हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वह देश अच्छे से सक्षम है। तो ये 4 पिलर है भाई, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। चारों पिलर के ऊपर एक छत तैयार होगी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की। क्लियर। इक्विटी में समानता वाला कि अब जो भी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल रही है देश के अंदर वो सभी लोगों को इक्वली प्रोवाइड हो। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो संसाधन हमारे पास में अवेलेबल है उसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। प्रोडक्टिविटी मतलब कोई व्यक्ति कितना सक्षम है किसी संसाधन को प्राप्त करने में। और एम्पावरमेंट मतलब देश में जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके पास में भी संसाधनों की पहुंच हो, तो वे सब क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के विकास में एक विशेष योगदान देते हैं। क्लियर। अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। एक और सवाल बन जाता है इस चैप्टर से कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस को लिखिए। अप्रोचेस और पिलर में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभार अप्रोचेस में वो पिलर लिख कर आ जाते हैं और पिलर में अप्रोचेस वगैरह लिख के आ जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया? महबूब उल हक ने। ठीक है। कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। और अमर्त्य सेन कौन थे? अपने ये भी इकोनॉमिस्ट है, ये भी भारतीय थे, और साथ में इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो था वो बताया था। ठीक है। पर आप जो प्योरिटी है या प्राथमिकता जो है वो किनको देंगे? महबूब उल हक को। ठीक है। एक चीज़ और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव विकास का मतलब क्या है? व्यक्ति के पास में चॉइसेस अवेलेबल होना। अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं? कितना कोई व्यक्ति की कितना ज़्यादा स्वतंत्र है किसी चॉइसेस को प्राप्त करने में, वो सब चीज़। फिर हम लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ये पढ़ा कि पिलर्स के बारे में समझा कि पिलर्स कौन कौन से होते हैं। आगे चलते हैं अप्रोचेस के बारे में। द अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट टू रेफर टू द मेथड यूज द मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब अब ह्यूमन डेवलपमेंट की हम लोग कुछ अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे कि मानव विकास के मुख्य उपागम क्या क्या हो सकते हैं।
क्या क्या उपाय जो अप्रोचेस है वो हो सकती है, समझिएगा। बस होने वाला है तो, ठीक है। सबसे पहला इनकम अप्रोचेस, भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है, इसके बिना तो कोई काम चलेगा ही नहीं। भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, समाज में अच्छा अच्छा योगदान देना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर बिना इनकम अप्रोच के क्या करोगे आप? तो इनकम तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊँ तो मानव विकास को लेके जो रिपोर्ट जारी की जाती थी शुरुआत से, उन रिपोर्ट में सबसे पुरानी अप्रोच जो है वो इनकम अप्रोच है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि मानव विकास की सबसे पुरानी अप्रोच या ओल्डेस्ट अप्रोच जो है वो कौन सी है, तो इनकम अप्रोच है। बिना इनकम का अप्रोच के तो आप किसी व्यक्ति को विकसित मान ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक कि आप जब 12th पास होकर निकल जाएंगे, कुछ समय बाद में आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, भाई क्या करते हो आप, पहला तो ये। फिर दूसरा, कितना कमा लेते हो, ये वाला। और उस बेसिस पर आपको क्या है कि वो देखेंगे कि इस व्यक्ति को कितना रिस्पेक्ट देना है। कुछ आ रहा समझ में? तो इनकम अप्रोच भी तो होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम अप्रोच इट बिलीव डेट द हायर इनकम लेवल है टू द हायर लेवल ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब किसी व्यक्ति की जो आय है वो कितनी ज़्यादा है, उसी बेसिस पे उसके डेवलपमेंट को देखा जाता है। जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा सैलरी, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा विकसित। फॉर एग्जांपल अंबानी जी को देख लीजिए, ठीक है। तो अंबानी जी ये है, उनको देख लीजिए और एक अपन को देख लीजिए, ठीक है। तो दोनों के विकास में फ़र्क है। वेलफेयर अप्रोचेस के बारे में बात करते हैं। देखिए वेलफेयर अप्रोचेस क्या है, देखिए। अब वेलफेयर अप्रोचेस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इफ ए पर्सन वेलफेयर इज द हाई, द मीनिंग दे हैव द एक्सेस द ऑल द नेसेसरी फैसिलिटी। कि किसी भी क्षेत्र में, देश में जो भी सुविधाएं अवेलेबल है, उन सुविधाओं का वह व्यक्ति अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। इसका मतलब वह व्यक्ति क्या है, अपने आप को वेलफेयर तरीके से मतलब तैयार कर चुका है। वेलफेयर मतलब कल्याण उपागम, क्या वह व्यक्ति अपना कल्याण करने योग्य है या नहीं। देश में जो भी सुविधा अवेलेबल है, उन संसाधनों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, वेलफेयर अप्रोचेस आपकी सही है। अगर कोई व्यक्ति सभी प्रकार की नेसेसरी वस्तुओं को क्या है कि फैसिलिटी को एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब विकसित है। तो ये साइन जो होता है वो हाई डेवलपमेंट को प्रिफेर कर देता है। क्लियर? बेसिक नीड अप्रोचेस, देखिए बेसिक नीड क्या होती है भाई, सबको पता है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। कुछ लोग तो इंटरनेट को भी अपनी बेसिक नीड मानने लगे अब तो, ठीक है। तो इंटरनेट बेसिक नीड होती है क्या? दिस अप्रोच वाज द प्रपोज बाय द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इस अप्रोचेस को ILO मतलब इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेबर संगठन द्वारा जो है वो द्वारा शामिल किया गया था, प्रपोज किया गया था। इट फोकस द मिनिमम सिक्स नीड्स। कि ये जो विभाग है या जो ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने 6 मुख्य बेसिक नीड्स के बारे में बात की कि एक व्यक्ति की 6 मुख्य नीड्स हो सकती है। क्या क्या? पहली शिक्षा, व्यक्ति का शिक्षा होना, खाना, पानी उसको प्रॉपर मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, सैनिटाइजेशन, हेल्थ फैसिलिटी और घर। ये मुख्य होता है कि 6 ये मुख्य नीड है। देखिए बेसिक सी नीड्स है, सब लोगों को ज़रूरत होती है इसकी। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो आप लोग कि और एजुकेशन क्या होती है, खाना क्या होता है, पानी क्या होता है, सैनिटाइजेशन क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, हाउसिंग क्या होती है, एक बेसिक सी नीड है। तो बेसिक नीड अप्रोच भी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसको ILO के द्वारा जो है वो प्रपोज किया गया था, ठीक है, उन्होंने शामिल करवाया था। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू द दिस अप्रोच, इफ दिस 6 नीड्स आर द मेट, द ह्यूमन डेवलपमेंट आर द कंसीडर्ड। ये अप्रोचेस ये बता रही है कि अगर कोई व्यक्ति इन 6 नीड्स को पूरा कर पा रहा है, इसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एक अच्छा पोजीशन रख रहा है, अपने आप को विकसित मान सकता है वो। कि अगर आपको ये 6 चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब आप विकसित हो भाई,
अब आप लोग बोलेंगे कि हाँ भाई खाना तो मिल रहा है, पढ़ाई हम लोग कर ही रहे हैं, पानी भी हमको मिल ही रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था हमको मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है और घर मिल रहा है, तो ठीक है, तुम लोग तैयार हो, फिर तुम विकसित हो चुके हो, ठीक है, खुशियाँ मनाओ, लाडू बांटो। फिर आते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी देखिए, द अप्रोच इज द एसोसिएट विद द इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनके बारे में ऊपर बता चुका मैं। भारत के अर्थशास्त्री रह चुके अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन ने इस अप्रोचेस को एसोसिएट किया था पहली बार। अकॉर्डिंग टू द दिस अप्रोच, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटी इन सेंस द ह्यूमन डेवलपमेंट। जिसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ये बताता है कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा कैपेबल है। अगर आप किसी कार्यों को करने के लिए अच्छे से कैपेबल है, इसका मतलब क्या है? आप अपने आप को विकसित कर रहे हो। इन द सिंपल टर्म्स, ए पर्सन आर द मोर कैपेबल देन आर द ह्यूमन डेवलपमेंट द कंसिडर्ड इज द हाई। आसान से शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो इसका सेंस ये है कि एक व्यक्ति कितना ज़्यादा कैपेबल है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कैपेबल, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा क्या है, मानव विकास में एक अच्छा योगदान दे रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है भाई। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं कैपेबल हूँ भाई, ठीक है, यू आर नॉट कैपेबल, या जैसे मान लीजिए आपको फार्म भर रहे हैं, मैं उसमें लिखा है कि मैं ग्रेजुएशन पास होगा तो ही फार्म भरेगा, मैं तो 12th पास ही हूँ मान लो, तो मैं बोल दूंगा आई एम नॉट कैपेबल। और अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन मांगी और आप एमए पास हो उसके अंदर, जिसका मतलब आई एम कैपेबल फॉर दिस जॉब। कुछ आया समझ में? जैसे किसी पर्टिकुलर अगर क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करें, तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई आपके पास में, उसमें बोला गया कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बोला मेरे पास में तो 15 साल का, अब तो मैं कैपेबल हूँ। कुछ आया समझ में? तो किसी व्यक्ति का कैपेबल होना ये साइन करता है कि वो व्यक्ति कितना ज़्यादा विकसित है। आगे चले, 2 पेज और है, ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। वाई द ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। क्यों मानव का विकास महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो देखते हैं हम लोग। For the development of country, for the development of new technology, for the optimal utilization of resource, for the development of human society, for the happiness in our human life, for high standard of living, for certification of the human life। किसी भी देश के विकास के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। नई तकनीकों के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, मतलब कोई व्यक्ति विकसित होगा तभी तो नई तकनीकों का इस्तेमाल कर पाएगा। फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, किसी संसाधन का इस्तेमाल करने में, कि मैं किसी संसाधन का इस्तेमाल करने में कितना हो सकता हूँ। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, समाज के विकास के लिए। फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन के अंदर खुशहाली लाने में, लिविंग स्टैंडर्ड को बदलने में, ह्यूमन लाइफ की सर्टिफिकेशंस के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट ज़रूरी है। अगर आप अपने ये सब चीज़ें चाहते हैं तो एक मानव का विकसित होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट खत्म कर दे इस टॉपिक को। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द ह्यूमन डेवलपमेंट आर द इंडेक्स HDI रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मानव विकास की रिपोर्ट जो है प्रत्येक राज्यों की और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जारी की जाती है, और इसको जारी करने के लिए कुछ विशेष फैक्टर होते हैं कि हाँ आप लोगों से पूछ लिया जाएगा मानव विकास की रिपोर्ट अगर जारी की रहती है तो उसमें मुख्य उपागम या मुख्य फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है और बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, एक्सेस टू द रिसोर्स। अंडर दिस इंडेक्स ए कंट्री गिवन द स्कोर बिटवीन द 0 to 1, अंडरलाइन कर लेना भाई इसको, ठीक है, उसको टिक लगा लेना। क्या कि याद रखना मानव विकास जो होता है वो 0 से 1 के बीच में मेजर किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खूब हज़ारों में अंक दिए जा रहे, लाखों में अंक दिए जा रहे, नहीं, सिर्फ 0 से 1। अगर कोई कंट्री 0 के जितने ज़्यादा करीब है इसका मतलब वो मानव विकास में पिछड़ी हुई, और अगर कोई कंट्री 1 के जितने ज़्यादा करीब है तो इसका मतलब वो मानव विकास में उतनी ही ज़्यादा हायर है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे कोई कंट्री है जिसको क्या है कि HDI ने जो मानक दिया है या नंबर दिया है वो 0.29 है, और एक कंट्री है जिसको मानक दिया गया है 0.59,
वो 29 है, ये 59 है, 0 पॉइंट। दोनों में से एक के करीब कौन है? 59 वाला। इसका मतलब 59 वाला एक के ज़्यादा करीब है, मतलब ये इस कंट्री के मुकाबले ज़्यादा विकसित है, और 29 वाला इसके मुकाबले पिछड़ा हुआ है। क्लियर है? वो सब चीज़ें देखी जाती है। ये एजुकेशन चेक किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटी चेक की जाती है, बेसिक नीड्स चेक की जाती है, ऊपर जो भी फैक्टर ऊपर हम लोगों ने अप्रोचेस देखी थी वो सब चीज़ें। क्लियर? आगे चले। ए स्कोर क्लोजर टू द जीरो इंडिकेट द लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ये चीज़ मैं ऑलरेडी समझा चुका आपको। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया गया है, कंट्री विद द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, नॉर्वे। सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में नॉर्वे जो है वो सबसे अच्छा स्थान रखता है। देखिए 0.954, बस थोड़ा सा पहुँचते एक आ जाएगा। स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, बहुत अच्छे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में। कंट्री विद द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका मीडियम है तो वो है आपके पाकिस्तान, 0.560। ठीक है। सोलोमन आइलैंड, सीरियाई अरब रिपब्लिक, पपुआ न्यू गिनी, ये सब। लो ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करें तो चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और नाइजर। तो ये कुछ मैंने आपको देशों के नाम बता दिए। आप लोग मुझे बताना कि मानव विकास के अंदर भारत का कौन सा पोजीशन है, भारत कितने नंबर पर आता है अभी करंट के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप आपको सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। आज का टॉपिक बहुत छोटा ही था। ठीक है। तो इसी के साथ में आपके 12th क्लास के 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।